हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। 19 रुपए का शेयर है। आज यहां पर तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो एक बड़ा अटेम्प्ट करा था इसने, और वो भी 2 दिनों में 16 रुपए से 21-22 तक गया था। 2 ही दिनों में एक बड़ा अटेम्प्ट करा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार उसके बाद ये गिर रहा है लगातार। और उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कंपनी जो है वो अभी उस जगह पर बैठी हुई है जहां से ये या तो ये बहुत बड़ा मूव दिखाएगा अपसाइड की तरफ, या तो बहुत बड़ा मूव दिखा सकता है डाउन साइड की तरफ। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है 19 रुपए का है। 20% की तेज़ी ज़रूर है अभी भी यहाँ पर पिछले एक महीने में, लेकिन एक साल में 33 से 34% का डिक्लाइन है। और देखिए, ये जो 9 से 34 वाली जो रैली थी ना, ये वाकई में बहुत सरप्राइज रैली थी। और जब ये दौड़ रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भाई साहब पता नहीं ये क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि तब इनके पीछे सेबी पड़ी हुई थी, सेबी इनके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी शेयर दौड़ रहा था। और हालांकि गिरावट आई थी यहाँ पर, अगर आप जब सेबी वाली खबर आई थी 18 से गिरकर ये 9 पर आया था, लेकिन उसके बाद तेजी क्यों आई, कोई वजह नहीं थी इसकी। फिर वापस से गिरना शुरू हुआ और जब सेबी के साथ साथ ईडी की एंट्री हुई तब इसने बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन फिर से बाउंस बैक कर गया। और अभी लंबे समय से अगर आप देखो तो 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में ये अटका हुआ है। और यहां पर बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि ब्राइटकॉम ग्रुप है, उन्होंने एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करी है कोर्ट में, सीकिंग स्टे ऑन सेबी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए। यहां पर देखो, सेबी ने अभी ऑर्डर रखा है कि भाई साहब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर शंकर शर्मा के साथ और भी मतलब 17-18 इन्वेस्टर्स हैं, उनको बोला है कि भाई साहब आप अपने एक भी शेयर ब्राइटकॉम के बेच नहीं सकते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड हैज फाइल्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन बिफोर द सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल सीकिंग अ स्टे ऑन द मार्केट रेगुलेटर ऑर्डर, जो सेबी का है वहां पर, रिस्ट्रेनिंग एस इन्वेस्टर शंकर शर्मा एंड अदर्स फ्रॉम सेलिंग शेयर्स इन द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। मतलब भैया उनको जो स्टे लगा है कि भाई साहब ये लोग शेयर नहीं बेच सकते, ये हटाने के लिए उन्होंने बात करी है। यहां पर देखो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इन अगस्त रिस्ट्रेन ब्राइटकॉम देन चेयरमैन, जो ब्राइटकॉम ग्रुप के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सुरेश रेड्डी, एंड जो इनके सीएफओ है नारायण राजू, फ्रॉम होल्डिंग डायरेक्टर पोजीशन फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलीज इनरेगुलरिटीज इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहां पर देखो, इनके ऊपर आरोप भी ये लगे थे कि भाई साहब जो अलॉटमेंट करी गई थी शेयर्स की, वो भी कुछ अलग ढंग से करी गई थी, जिसके पैसे भी नहीं चुकाए गए थे यहां पर। तो वैसे भी एलिगेशंस यहां पर लगे हुए हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को यहां पर करी गई थी। तो यहां पर देखिए, ब्राइटकॉम इन पिटीशन सेड द एलिगेशन मेड इन सेबीज ऑर्डर वाज वेर बेसलेस एंड कंप्लीटली अनफाउंड। कंपनी कहते हैं देखो भैया, जो सेबी ने जो ऑर्डर लगाया वो बिल्कुल भी बेसलेस है। तो कंपनी ने ये भी करा है, मतलब यहां पर ऐड करा है कि द टर्नओवर वाज एक्सपेक्टेड टू substantially deteriorate in the September and December quarter as a result of SEBI's actions। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कई सारी कोर्ट केस चलने वाले हैं यहाँ पर, और जो हियरिंग यहाँ पर होने वाली है वो 2 जनवरी को यहाँ पर होने वाली है। 2 जनवरी को है यहाँ पर हियरिंग। तो देखना होगा कि इसमें क्या आउटकम निकल कर आता है। देखिए, अगर यहाँ पर ब्राइटकॉम के फेवर में चीज़ें हुई तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से ये या तो ऊपर जाएगा बहुत बड़े लेवल पर, या तो बहुत बड़े लेवल पर और गिरेगा। तो अगर ब्राइटकॉम के फेवर में आया तो ये ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा ये। लेकिन अगर नहीं आया तो भाई साहब एक बहुत बड़े डिक्लाइन की, एक बड़ी डुबकी के लिए तैयार भी ये हो जाएगा। तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रिब्यूनल ऑल्सो आस्क्ड सेबी टू फाइल इट्स रिप्लाई विद इन 3 वीक्स एंड पोस्टेड दिस मैटर फॉर द फाइनल डिस्पोज ऑफ 9 फरवरी। तो भैया कोर्ट में चीज़ें चलने वाली है यहाँ पर, और उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 25 एंटिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स है जिसको सेबी के इस ऑर्डर से झटका लगा था यहाँ पर। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं, 97 लाख तक के शेयर्स ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर
91% लोग कह रहे खरीदारी करो, 9% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी में अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो भाई साहब बहुत अच्छे थे यहाँ पर। अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो भी वो शानदार नजर आए थे, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इनके वैल्यूएशन की तरफ चलूँ तो भैया पी रेशियो काफ़ी सस्ते पर है, 2.82 का है। लेकिन फिनेंशियल्स को देखें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर है, और वो ये है कि अभी तक इन्होंने सितंबर क्वार्टर के नंबर पब्लिश नहीं करे हैं, अभी तक नहीं करे। जहां भैया अगले महीने से, अगले हफ्ते से लोग दिसंबर के नंबर पब्लिश करने की तैयारी करने वाले हैं, इसने अभी तक सितंबर के नहीं करे हैं। और देखो सितंबर क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे। रीज़न ये है कि देखो पहले जब सेबी और इन सब की जब एंट्री हुई थी, ठीक है, एंट्री नहीं हुई थी, ठीक है, तो इनके प्रॉफिट 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ तक के थे। अब जब एंट्री हो गई है, सेबी भैया जांच कर रहा है, इनके ऊपर पूरी नजर रख रहा है, तब इनके नंबर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या तब भी कंपनी इस तरीके के 300 करोड़ 400 करोड़ का प्रॉफिट दिखा पाएगी कि नहीं, वो देखना यहां पर इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि मैं अभी भी यहां पर एटलीस्ट इनके क्वार्टरली नंबर के आने का वेट करूंगा, क्योंकि देखो जो भी यहां पर चीज़ें हैं, न्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहां पर डिपेंड करने वाली है। क्योंकि देखो इनके मार्जिन आप देखो 1475 करोड़ के रेवेन्यू में, सॉरी हाँ 1475 करोड़ के रेवेन्यू में तकरीबन 277 करोड़ का प्रॉफिट। तो भाई साहब मार्जिन बहुत इनके तगड़े हैं, लेकिन ये सच भी है कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो एलिगेशंस भी सेबी में, मतलब जो ईडी और सेबी ने लगाए हैं वो भी इसी तरीके के हैं कि नंबर्स को भी यहां पर इन्फ्लेट करा गया है। तो अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर जब पब्लिश होंगे तब एक क्लियर पिक्चर यहां पर पता चल पाएगा। अगर मान लीजिए कि सितंबर क्वार्टर के नंबर्स अगर इससे पहले के क्वार्टर के जो नंबर्स थे बिल्कुल वैसे ही आए, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तब यहां पर मानता हूं कि चीज़ें सही हो सकती है, मतलब कंपनी के फेवर में हो सकती है। लेकिन अगर नंबर खराब आए तो समझ लेना कि भाई साहब सेबी यहां पर सही था, ईडी यहां पर सही था। और जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो 18.38% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.11% है म्यूचुअल फंड्स के पास, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईज 9.53% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर्स यहां पर 71.98%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 36.76% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 35.22% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी के बारे में देखूं तो शेयर होल्डिंग के ऊपर भी कई सारे एलिगेशंस भी थे कि भाई साहब पहले जब शेयर लगातार तेजी दिखा रहा था तो प्रमोटर ने लगातार शेयर्स बेचना शुरू कर दिया था। प्रमोटर ने बहुत बड़ा फायदा यहां पर कमाया था जब शेयर इस तरीके से भागा था। 2-3 रुपए का शेयर जब 100 रुपए के ऊपर गया था तो प्रमोटर्स लगातार बेच रहे थे यहां पर, और उसके बाद जब लगातार गिरना शुरू हुआ तो प्रमोटर ने शेयर्स खरीद लिए यहां पर, लेकिन पैसे चुकाए बिना। ये एलिगेशन है इनके ऊपर, ठीक है, अब जांच होगी तब चीज़ें यहां पर पता चलेगी ओवरऑल क्या था क्या नहीं था। लेकिन अगर आप ब्राइटकॉम को देखो तो भाई साहब बहुत बेहतरीन तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद उस वैसे ही गिरावट भी देखने को मिली। तो कुछ तो था जो सही नहीं था यहां पर, जब ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं तो कुछ तो था जो सही नहीं होता है, ठीक है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि देखो जांच का विषय है, और जहाँ तक बात है यहाँ पर इसके लॉन्ग टर्म को फ्यूचर को लेकर, तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पर कि कोर्ट क्या फैसला यहाँ पर सुनाता है और सेबी की क्या फाइंडिंग यहाँ पर निकल कर आती है, और जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर अब फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। और अगर आपको लगता है कि भाई साहब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ब्राइटकॉम के फेवर में होगी तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई साहब यहाँ पर सेबी ऐसे ही पीछे नहीं पड़ा है, अगर आपको लगता है कि भाई कुछ तो झोल है यहाँ पर, तो अवॉइड करोगे तो फायदे में रहोगे। अभी तक सितंबर के नंबर्स आए नहीं हैं और मैं यही कहूँगा कि नंबर्स का मैं वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। तो बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चाहे मगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।